स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे सोनी A7R Mark IV के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, सोनी A7 जो एक सीरीज़ है उसमें R का मतलब होता है रेजोल्यूशन। तो R वाला मॉडल हमेशा ज़्यादा रेजोल्यूशन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि ये इन्होंने काफ़ी भयानक मिररलेस बनाया है कैमरा। तो ये समझिए ये 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम है, वो सुपर 35 मिलीमीटर वाला झमेला नहीं है, प्रॉपर 35 मिलीमीटर है और 61 मेगापिक्सल का है। मतलब इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन का नहीं आता है कोई चीज़। मतलब इक्का दुक्का मीडियम फॉर्मेट है जो इससे ऊपर आता है और वो मतलब $1,00,000 का आता है। तो समझ लीजिए इस दाम पे फुल फ्रेम में कोई कैमरा इस रेजोल्यूशन के आसपास भी नहीं पहुंचता है। ये सुपर रेजोल्यूशन कैमरा में गिनाता है। सिर्फ एक ही दो कैमरा है जो 50 पहुंचता है। तो समझ लीजिए काफ़ी आ गया। मतलब बाकी सब लोग 40 50 पे पहुंच रहे हैं, ये 60 पे धड़क से कूद गया। और इसका दाम $3,500 रखा गया है, जो कि मतलब $100 कम है कैनन के 50 मेगापिक्सल वाले वर्जन से। तो समझ लीजिए यहीं वो प्राइस अंडर कट करें। और इंडिया में सब चीज़ लगने के बाद ये 4 लाख रुपए के अंदर होना चाहिए इंडिया में इसका दाम। और वो बड़ी बात नहीं है कि ठीक है मेगापिक्सल दिया, मेगापिक्सल कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल में आता था 48 मेगापिक्सल, तो मेगापिक्सल कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 15 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा है। मतलब समझिए नेगेटिव भी इतना नहीं दे पाता है डायनामिक रेंज जितना ये देने का कोशिश कर रहे हैं। 15 मतलब अब समझिए कि अब हम लोग का डायनामिक रेंज बड़ा बड़ा नहीं बढ़ता। मतलब पहले शुरुआती में हम लोग का था कि 6 स्टेप्स ऑफ डायनामिक रेंज था, फिर 8 हुआ, 8 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 14 हुआ। तो 14 के बाद ऐसा नहीं 15 16 पहुंच रहा है, 14 के बाद 14.5 स्टॉप्स ऑफ डायनामिक रेंज। मतलब वो थोड़ा उतना क्लियर कट सिग्नल नहीं रहता। ये 15 पहुंच गया। मतलब पिछले 2-3 वर्जन से कैमरा को कोशिश किया जा रहा था 15 पहुंचाने का, ये 15 पहुंच गया। लेकिन जमीन आसमान का अंतर नहीं समझिए कि मतलब 14 से आप 15 पे आ गए तो बहुत बड़ा अंतर है, वैसा नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है। लैंडस्केप फोटोग्राफी में जहाँ पे काफ़ी ब्राइटनेस और शैडो है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और चूँकि ये इतना बड़ा है तो इसका एक रफ आइडिया आपको देने के लिए समझ लीजिए 40 मेगाबाइट तक का एक जेपेग आएगा। और जो अनकम्प्रेस्ड रॉ है, मतलब अगर अनकम्प्रेस्ड रॉ आप लीजिएगा तो उसमें आपका फ़ायदा होगा कि बफर का स्पीड बढ़ जाएगा, 60 फोटो एक बार में बफर में जा पाएगा, लेकिन आपका डायनेमिक रेंज कम हो जाएगा। इसीलिए कंप्रेस्ड रॉ नहीं प्रेफर करिए अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो रॉ जो है मतलब अनकम्प्रेस्ड, वो 125 मेगाबाइट का एक रॉ फाइल आएगा। और समझ लिए सोनी के मतलब मिररलेस के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर पे उतना एफर्ट नहीं देते हैं। इस बार उन्होंने काफ़ी लोगों का शिकायत सुना और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर पे काफ़ी एफर्ट दिया है। ये लगभग मतलब समझिए पैनासोनिक के लेवल पे उतार दिया है। तो ये मिररलेस के मामले में काफ़ी मेहनत किया हुआ प्रोडक्ट है। ये थोड़ा मैच्योर प्रोडक्ट है। और ये इन्होंने लोगों से शिकायत सुना कि सब लोग शिकायत करते थे कि वाईफाई दे तो दियो लेकिन 2 गीगाहर्ट्ज़ वाला है, जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ आपके सब जगह होता है, वो बहुत स्लो स्पीड का है। लॉन्ग रेंज देता है लेकिन स्पीड बहुत कम होता है। तो इसी कारण से लोग उसमें भी शिकायत कर रहे थे। तो इसमें सुना ठीक है, आप लोगों का शिकायत है, हम सुनते हैं, तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला वाईफाई दे दिए जो ज़्यादा बेटर है। तो टेदरिंग करके जो लोग फोटो शूट कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। प्लस इसका आर वर्जन में चूँकि इतना बड़ा बड़ा फाइल है, 40 मेगाबाइट का तो जेपेग है और 100 मेगाबाइट से ऊपर का रॉ है, तो मतलब ज़्यादा स्पीड का मेमोरी चाहिए। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रही ये लोग QXQD क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, UHS-2 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले वाले में भी था UHS-2, लेकिन एक UHS-2 था, एक नॉर्मल था। यहाँ पे दोनों UHS-2 है, यानी कि आप प्रॉपर 2 हाई स्पीड मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और आपका रैम पे मतलब ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप रॉ किस में राइट कर रहे हो। तो ये काफ़ी पॉलिश्ड प्रोडक्ट है। मतलब ये इसको ऐसा समझिए, ये कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, लेकिन ये ऐसा बना कि हाँ अब मैच्योर हो गया। जैसे कि देखिए कैनन और नाइकॉन काफ़ी साल से लड़ रहे थे, तब जाके उनके प्रोफेशनल सीरीज़ उस लेवल तक पहुंच गए कि लोग आंख मूंद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब वहाँ पहुंच रहा है कि हाँ अच्छा ये भी आपको चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए। जैसे कि सोनी कई बार मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर पर फोकस नहीं करता, इस बार किया। तो ये छोटे छोटे चीज़ जो है ये इसको बना के भयानक चीज़ बनाया है। तो सवाल बनता है कि क्या आपको खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो समझ लीजिए ये बेटर बॉडी है। मतलब ये बॉडी जो है काफ़ी अच्छा है, ये आपको इस्तेमाल करने में काफ़ी आएगा। क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत करते थे कि इसका जो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन डायल है वो फ्री रोटेट है। तो मतलब अगर आप बैग में रखे वो घूम गया, आप खींच रहे हो फोटो, सारा फोटो ओवर एक्सपोज आ रहा है या अंडर एक्सपोज आ रहा है, क्योंकि ये सेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता था, घूम जाता था। मतलब क्योंकि लॉक नहीं था, अब लॉक दे दिया। तो मतलब ये सब छोटे छोटे चीज़ है जो आपको जब आप कैमरा पकड़ोगे तो लगेगा कि हाँ
अब मेरे हाथ में एक अच्छा कैमरा है, भरोसेमंद है, क्योंकि जनरली कैमरा हल्का होने लगा है जब से डिजिटल आ गया है, और लेकिन लेंस भारी होता, तो फ्रंट हैवी हो जाता, तो पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो इन्होंने लोगों का शिकायत सुना तो बैटरी ग्रिप जो था वो काफ़ी बड़ा कर दिया, ताकि आप अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। काफ़ी लोग जो जिनको दिक्कत है कि पिंकी फिंगर नहीं आ रहा है ठीक से, या मतलब उतना डीप डेप्थ नहीं है, क्योंकि आप सुनते हो पैनासोनिक सबको ही कहता है हाँ पैनासोनिक का कैमरा पकड़ने में लगता है कि हाँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ग्रिप है। तो यहाँ पे उन्होंने शिकायत सुना, उसको भी फिक्स किया। फिर वेदर सीलिंग का जो आया था, जो आप देखते होंगे सोनी का पुराने वाले में ऐसा फ्लैप सब रहता था जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये टूटता फूटता, मतलब एकदम सस्ता, मतलब बिना सोचे समझे जो लगाना लगा दो। तो इस बार इसमें भी शिकायत लोगों का सुना, डिफेक्ट्स आया, प्रॉब्लम आया। तो अब सब में डोर है, मतलब प्लास्टिक का डोर नहीं है, अभी भी रबड़ का ही डोर है, फ्लैप ही है, लेकिन हाँ वो खुलता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब खोल के ऐसे झूलता रहेगा, वो अच्छा से खुलेगा। तो एक ही जगह पे कर दिए हैं, तो काफ़ी मतलब छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जो है आपको लगे कि हाँ कि अब सोनी सीख रहा है कि एक प्रोफेशनल कैमरा कैसे बनाते हैं। एक होता है कैमरा बना देना, टेक्नोलॉजी दे देना, एक होता है उसको इतना अर्गोनॉमिक बनाने कि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। और इसका ढक्कन ऐसे बनाने से वेदर सीलिंग भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। और ऑटो फोकस में, ये ऑटो फोकस में आप सबसे आगे चल रहे हैं, तो अब और पुश कर रहे हैं, तो ऑटो फोकस काफ़ी बेटर हो गया। खास करके जैसे जिनके पास सोनी का A9 है, और A9 का जिन्होंने फर्मवेयर अपडेट कर लिया, A9 का 2 है, मतलब अगर आप बॉक्स में खरीदते हो और अगर पुराना मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें आपको पुराना फर्मवेयर मिलेगा। नया फर्मवेयर में उसमें वो एनिमल आई डिटेक्ट ऑटो फोकस है, ह्यूमन आई डिटेक्ट ऑटो फोकस है, इसमें भी वही है। और इसमें अब तो वीडियो में भी लाइव आई फोकस दे रहे हैं। मतलब ये सब छोटे छोटे ट्वीक्स किए गए हैं इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर सबसे बड़ा अंतर आपको देगा, मतलब तुरंत आपको सबसे बड़ा कुछ अगर मतलब अंतर आता है कि हाँ मैं तुरंत आप आँख के सामने लगाए, हाँ तुरंत आपको वहीं समझ में आ जाए कि इस पर क्यों खर्च किया गया है। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ का बात कर रहा हूँ, मैं मेगापिक्सल का बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब के लिए आप खरीदिए। अगर ये आपका पहला कैमरा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप परेशान हैं सोनी का बॉडी से, इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप परेशान कि बार बार फ्लैप टूटता फूटता रहता है, ये फ्लैप संभाल जाना चाहिए। आपको अगर दिक्कत होता है कि भाई सावन में फोटोग्राफी कर रहे हैं या थोड़ा सा बाहर निकल, थोड़ा सा भी पानी पड़ता है कैमरा खराब हो जाता है, बार बार वारंटी में देना पड़ता है, ये टिकना चाहिए। तो मतलब समझ, ये काफ़ी छोटा छोटा चीज़ इंप्रूव किया गया है, जिसको अगर टोटल देखिएगा तो हाँ ये कैमरा इस्तेमाल करने में आपको अच्छा लगेगा। मेन्यू में भी काफ़ी मेहनत किया गया है, काफ़ी पॉलिश की गई है, और अब तो दो अलग इंटरफेस को रख दिए हैं कि भैया एक वीडियो के लिए है, एक और मतलब फोटोग्राफी के लिए। क्योंकि फोटोग्राफी में अगर माइक का सेटिंग आ रहा है तो आप कीजिएगा क्या, माइक से करना क्या है, तो वो अलग अलग कर देने से काफ़ी अच्छे से दोनों अच्छा हो जाता है कि हाँ वीडियो में फालतू का सेटिंग नहीं आएगा और फोटोग्राफी में फालतू का सेटिंग नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो क्यों इसको नहीं खरीदना चाहिए। यहीं पे अब मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहूँगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, आप सब चीज़ सोच के खरीदिए, लेकिन 61 मेगापिक्सल के हिसाब से मत खरीदिए। क्योंकि जो लोग अभी मतलब डिजिटल फोटोग्राफी में घुसे उनको ये बात का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन खासकर जो लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, जैसे मैं काफ़ी टाइम से डिजिटल फोटोग्राफी में 1 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल किया हूँ, VGA 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल। तो मुझे पता है मेगापिक्सल एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद वो सटल हो जाता है, जिसे मतलब एस कर्व, मतलब आएगा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर अब टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट हो जाता है। अब स्टैग्नेंट हो गया, यानी कि अब जितना मेगापिक्सल डाल रहे हैं वैसा इफेक्ट वापस नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं आपको देता हूं कि यह है 2 मेगापिक्सल का कैमरा और यह है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आप वही सोचिएगा कि 2 के जगह अब हम मतलब 12 के जगह हम 20 पे चले जाएं या 24 पे चले जाएं, उतना अंतर नहीं आता है। और आप जितनी बार मेगापिक्सल आते जाएंगे उतना जो अंतर आ रहा है वो उतना घटते चला जाता है। तो मतलब 24 जब मेगापिक्सल आया शुरू में काफ़ी बड़ी बात थी, 24 मेगापिक्सल, मतलब नाइकॉन जब उतारा था अपना D3400 में, D400 में या D4 कह रहे हैं, D3200 में, जो मतलब APS-C में बहुत बड़ी बात थी कि 24 मेगापिक्सल है। तो वहाँ पे जब लोग गए थे तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 40 तक पहुँच गए, 40 के बाद अब ये 60 पहुँच गया, तो क्या अब उतना अंतर आ रहा है? नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप इतना हाई मेगापिक्सल का कैमरा ले लेते हैं, लगभग हर फोटो आपका ख़राब आएगा। तो ऐसा कैसे हो गया? फोटो बहुत अच्छा आता है, अगर आप उसको कंप्रेस करके प्रिंट करेंगे या किसी को देंगे CD में बना के या प्रिंट करवा के देंगे, अच्छा ही आएगा। लेकिन आप कंप्यूटर में बैठे 1 to 1 पिक्सल किए, धड़ाक से आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 99% लेंस इतना शार्प होता ही नहीं है जो इसको दिखा सके। मतलब अगर आपके पास सेंसर है जो 60 मेगापिक्सल का है, उसको उस तरह का लेंस चाहिए। आप देखते होंगे मोबाइल में भी कि काफ़ी जगह लोग बुढ़वा बनाते हैं कि मेरा मोबाइल है, मतलब कंपनी बनाती है, आप लोग नहीं, कंपनी बना रही है कि उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एक ही क्यों है? बाकी सब 8 मेगापिक्सल का मतलब 7 मेगापिक्सल का, ये सब क्यों है? क्योंकि लेंस बनाना महंगा बात होता है। सेंसर सस्ता चीज़ है, सेंसर मास प्रोड्यूस किया जाता है, करोड़ों में बनाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन लेंस जो उतना मेगापिक्सल को अच्छे से दे, बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर सोनी के केस में बात करें
तो सोनी का सिर्फ जी मास्टर है, और वो भी सिर्फ कुछ ही जी मास्टर है जो इतना शार्प है कि हाँ, आप 61 मेगापिक्सल का फाइल हैंडल कर रहे हो, 61 मेगापिक्सल का आपको आउटपुट आ रहा है। मतलब अगर आपका लेंस हल्का पार्टी का है तो इस पर इन्वेस्ट करना आपको कोई फ़ायदा नहीं आएगा। क्या थोड़ा सा बेटर होगा, मान लीजिए आपका मार्क 2 मतलब मार्क 3 है, 48 मेगापिक्सल का हल्का फुल्का लेंस है, मतलब लाख रुपए का लेंस है, और इसको आप कंपेयर करेंगे 4 से, क्या ऐसा अंतर आएगा कि हाँ बहुत अंतर आएगा? नहीं, थोड़ा सा ही अंतर आएगा। मतलब ये बात पे आप ज़रूर समझिए, इसीलिए मैं पूरा कैमरा के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए एक भी बार मेगापिक्सल पे नहीं मिला। आप इसको ये सोच के मत खरीदिए कि मेगापिक्सल मिल रहा है। अगर आपके पास लेंस है महंगा जी मास्टर का, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लेंस है, तभी आप मेगापिक्सल का फ़ायदा उठा पाएंगे। और इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का होने का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको शटर स्पीड हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब समझिए लाइट रे जो आ रहा है उसको इतने छोटे एरिया में आप पास कर रहे हैं। मतलब आप मेगापिक्सल समझिए जाली की तरह है, मतलब ऐसे करके आपका जाली है, तो वो इतना छोटा हो गया कि थोड़ा सा भी अगर लेंस हिलता है, जो कि होगा ही, हाथ पे पकड़े हुए हिलेगा ही, वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। इसीलिए ऐसा लेंस चाहिए जिसका भयानक आउट ऑफ फोकस, जैसे कि सोनी का जी मास्टर का 1.2 एपर्चर वाला एक तो लेंस है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये सबसे भयानक है, इसमें 2 लेंस एलिमेंट मूव किया जा रहा है 4 मोटर का इस्तेमाल करके, तब जाके ये आपको अच्छे से आउट ऑफ फोकस दे पाएगा। इसीलिए हाई रेजोल्यूशन इतना हर जगह नहीं चलता है, क्योंकि सोचिए ना, मतलब 2015 में कैनन ने 100 मेगापिक्सल का सेंसर उतारा था मार्केट में। सेंसर कि मतलब ये हमारी टेक्नोलॉजी, इसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसे कैमरा पे इसीलिए नहीं उतारा गया कि कोई लेंस ही नहीं है जो उतना अच्छा दे पाए। तो क्या आपको ये 61 खरीदने से फ़ायदा होगा? हाँ, आप क्रॉप कर पाएंगे, अगर आपका लेंस अच्छा है तब थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। लेकिन ये सोच के आप मत खरीदिए कि हाँ मैं 40 से 20 मेगापिक्सल एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, वैसा नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास 40 मेगापिक्सल है, या मान लीजिए कोई बंदा है आपके अगेंस्ट का या कोई कंपटीटर है, वो नाइकॉन D850 सस्ते में खरीद लिया, भयानक लेंस ले लिया, उसका बेटर आएगा आपका 61 मेगापिक्सल से, क्योंकि लेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए समझ, तो क्या 61 का कोई मतलब नहीं। अगर आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तब इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है, तब आपको वो जो पिक्सल शिफ्ट है वो फायदेमंद हो जाएगा। तब चूंकि हर चीज़ एकदम आप ढंग से ट्राइपॉड पर रखिएगा, ढंग से लॉक कर लीजिएगा, टाइमर लगा के फोटो खींचेगा, बल्ले बल्ले फोटो आएगा, एकदम सोचना नहीं है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए इससे बेटर नहीं। क्या आप शादी में फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। डुअल कार्ड स्लॉट है तो फाइल उड़ाने का टेंशन कम हो जाएगा, डुअल UHS-2 है तो कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगा, वाईफाई है तो अच्छे से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अच्छा तो आएगा ही। खास करके जो ब्राइड होती हैं उनका जो मतलब रेड ड्रेस होता है जिसमें इतने काफ़ी महीन कारीगरी होती है, वो आपको थोड़ा बेटर आएगा। थोड़ा ऐसा मत सोचिए कि 40 मेगापिक्सल में अगर जैसे जो कढ़ाई किया रहता है वो थोड़ा सा दिखता है और 60 में एकदम बल्ले बल्ले दिखेगा, वैसा नहीं होगा। हाँ, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छे से लगेगा, लेकिन लेंस पे खर्च कीजिए। और इसमें वीडियो में ये सोनी इतना कुछ किया नहीं, और ये वीडियो में दूसरा साइड इफेक्ट होता है, अगर आपका मेगापिक्सल बहुत बढ़ जाता है तो मतलब इमेज को घटाना पड़ता है। मतलब जैसे इसलिए आप सुनते होंगे 4K करना बहुत मुश्किल था फोटोग्राफी कैमरा लिए। क्या करते थे, पिक्सल को रीड ही नहीं करते थे, मतलब ये पिक्सल हम रीड नहीं करेंगे, ये पिक्सल रीड नहीं करेंगे, क्योंकि मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा था। तो जनरली क्या पड़ता था, पूरा को लो। अगर आपको कोई बताए 8K का सेंसर से 4K पे आओ, बहुत आसान से हो जाएगा, क्योंकि 4:1 एकदम मैथमेटिकली सिंपल चल रहा है 4:1। लेकिन जैसे आप सुनते हो ना, सोनी 6K तो उतारता है, प्रॉब्लम ये कि 6K को लेके उसको रैस्टराइज करके फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बहुत प्रोसेसर का है, इसीलिए ओवरहीटिंग का इशू आता था। तो इसमें भी वही लिमिटेशन हुआ, इसी कारण से ये लोग 4K 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं दे पाए, इसी कारण से ये अभी भी 10 बिट दे ही नहीं पा रहे हैं। 10 बिट का आउटपुट नाइकॉन में आ गया है, 10 बिट का आउटपुट कैनन RP में है, 10 बिट का आउटपुट ये सोनी अभी भी नहीं दे रहा। तो वीडियो के लिए अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बेटर आउट ऑफ फोकस मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हाँ एकदम भयानक कुछ वैसा नहीं है, थोड़ा सा बेटर है। फ्लिप आउट स्क्रीन सोनी मर जाएगा, लेकिन फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं देगा, और वो तो अब मुझे और अजीब लग रहा है, क्योंकि सोनी इसमें बताया कि जो इसका हॉट शू माउंट है, उसके हॉट शू माउंट के लिए एक स्पेसिफिक व्लॉगिंग माइक उतारा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, सुनने में आ रहा है काफ़ी अच्छा है। तो व्लॉगिंग माइक कौन इस्तेमाल करेगा? जिसको व्लॉगिंग कैमरा चाहिए, व्लॉगिंग कैमरा के लिए चाहिए कि फ्लिप आउट हो, फ्लिप आउट नहीं दे रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि अगर इसको एकदम एक्सपीरियंस करना है, आपके पास कोई भी Mark 3 है तो Mark 4 सिर्फ पॉलिश्ड है। Mark 4 एक बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन सिर्फ Mark 3 से पॉलिश लगेगा। अगर आप Mark 3 से Mark 4 खरीद लिए तो आपको कोई खास उतना फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसको तो आप मेरी नज़र से देखिए क्या खरीदो क्या नहीं खरीदो, इसको आप सोनी के नज़र से देखिए तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हो क्या रहा है। तो सोनी यहाँ कर रहा है कि कंपटीटर को मार दे रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया सोनी बहुत सस्ते में बहुत अच्छा से उतार पा रहा है फ़ोन। सोनी का सारा कैमरा एक साइड रख दीजिए, सोनी का A7 Mark 3 को एक साइड रखिए। सोनी A7 Mark 3 इकलौता कैमरा है जो अमेजॉन के रेटिंग में 3rd स्पॉट पर आता है मोस्ट सोल्ड कैमरा में। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमेशा कैनन रहता था, उसके बाद नाइकॉन रहता था, और चुटपुटिया कैनन नाइकॉन रहते, फिर नीचे कहीं पे पैनासोनिक, उसके नीचे कहीं सोनी। ये पहली बार हुआ कि सोनी पहुंच गया उस स्पॉट पे, क्योंकि $2000 के आसपास में कोई कुछ नहीं दे पा रहा था। तो सोनी हमेशा प्राइस में अंडरकट करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कैनन R महंगा है सोनी से,
पैनासोनिक का SR1 वो भी महंगा है, नाइकॉन का Z7 वो भी महंगा है। तो सोनी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये सब का दाम घटेगा, जैसे जैसे टाइम बीते जा रहा है दाम घटते जा रहा है। ये एक हाई रेजोल्यूशन उतार दे रहे हैं, और चूंकि सोनी सेंसर टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे चल रहा है, अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि नाइकॉन यही सोनी से ही सेंसर खरीदता है, तो सीधे सीधे घुमा फिरा के उसी के पास आ जाएगा कि भैया या तो आप अपना सेंसर दीजिए, हम तो बना नहीं सकते। कैनन अगर बनाएगा अपना सेंसर, चूंकि कैनन सोनी जितना बड़ा नहीं है, उतने कम दाम में नहीं बना सकता है, इसीलिए कैनन हमेशा महंगा चलता रहता है। तो समझिए ये दाम के मामले में हटा दिया, और इससे ये फायदा हो कि अब मार्केट में कोई आएगा जो नया नया ताज़ा ताज़ा आदमी है कि अच्छा पैनासोनिक हमको दे रहा है 40 मेगापिक्सल, ये दे रहा है 30 मेगापिक्सल, ये दे रहा है 30 मेगापिक्सल, सोनी दे रहा है 60, समझ रहे हैं, और वो बहुत महंगा नहीं है। तो ये दाम मतलब समझिए कंपटीटर को सीधे सीधे हटा दिया। जब बहुत हर कोई मेरे जैसा नहीं होगा ना कि दिन रात सुबह शाम वही फोटोग्राफी पर रिसर्च किया हो, या दिन रात मतलब देखा हो कि VGA से 1 मेगापिक्सल से 2 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल से जो करके बैठे हैं एक्सपीरियंस, उनको पता है कि भाई मेगापिक्सल उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं सोनी क्यों खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा इसलिए कि लेंस उनके पास अच्छा है। तो लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जो अभी घुस रहे हैं, वो क्या देखेंगे? वो तो सबसे पहले देखेंगे मेगापिक्सल, क्योंकि उनके पास लेंस नहीं है। तो मेगापिक्सल में ये हटा दिया कि भैया नाइकॉन को तो देखो ही मत, कैनन को तो तुम देखो ही मत, पैनासोनिक को तो देखो ही मत, क्योंकि सीधे सीधे अगर आप प्रैक्टिकली भी देखिएगा, पैनासोनिक ऑटो फोकस भगवान भरोसे है। नाइकॉन मतलब अभी भी मेहनत कर रहा है, अभी भी इसका वीडियो में ऑटो फोकस अच्छा नहीं है। कैनन का सब चीज़ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ डिसेबल कर देते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। तो समझ लीजिए, तो इसी कारण से कंपटीटर के लिए उतारा गया था कि कंपटीटर जिस टाइम सोनी का A7 Mark III आया था, कोई सीरियसली नहीं था मिररलेस में। अब आ गए हैं 3 कंपटीटर उतर चुके हैं मिररलेस में। तो अब ये एक रख दिया कि ठीक है, अब तुम लोग कुछ भी रिलीज़ करो, तुम्हारा इससे कंपेयर किया जाएगा और तुम्हारा दाम ज़्यादा लगेगा। तो कंपटीटर को हटाया। दूसरा, प्राइस टू स्पेक बहुत अच्छा है, कि मतलब मैंने आपको बताया कि UHS 2 को दे देना, दोनों बहुत अच्छी बात है। वाईफाई 5.5 गीगाहर्ट्ज़ दे देना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा चीज़ पॉलिश किया गया है। तो रफली आप देखिएगा तो मतलब कितना पैसा देके कितना टेक्नोलॉजी मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है। बल्ले बल्ले एकदम मिजाजी है। और खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर दे दिया है वो बहुत अच्छा है, और टेक का इंप्रूवमेंट भी किया है, क्योंकि इनका पुराने वाले वर्जन्स में 300 ऑटो फोकस पॉइंट थे, अब ये 500 ऑटो फोकस पॉइंट तक चले गए हैं। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट और हुआ है, बाकी सब 100-150 में अटक रहे हैं। तो ये किसके लिए है? मतलब सोनी के नज़र से ये सोनी किसको खरीदना चाहिए? ये है फर्स्ट टाइम बायर के लिए। मतलब अगर आप कुछ नहीं है आपके पास और आप आज घुस रहे हैं फोटोग्राफी में, और आज आपको कोई हाई मेगापिक्सल लेना है, तब सोनी बोलता है हमारा ये कैमरा लो। लेकिन मान लीजिए आपके पास Mark III है, तो Mark IV खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो बटन इंप्रूवमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, या क्या पता आपको उसी के चलते आपका कैमरा ये ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्या पता आपको सिर्फ कि हाँ भाई ढंग से ग्रिप हो पा रहा है तो आप एक्चुअली इन्जॉय करने लगे फोटोग्राफी को। ये सब चीज़ फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि कैनन और नाइकॉन एक दिन में नहीं पहुँचा जहाँ पहुँचा, वो कई साल का पॉलिश लगा उनको बॉडी ऐसा बनाने में कि जो बस लोग जानते हैं कि हाँ ये कैनन है, ये नाइकॉन है, बस जानते हैं। तो सोनी अब वहाँ जा रहा है। तो आपको मैं नहीं कहूँगा खरीदने Mark III के ऊपर कि अपग्रेड खरीद के मत समझिए। हाँ, आप इसलिए खरीद सकते हैं कि नहीं देखो मेरे को पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, Mark IV दुकान में टेस्ट कर लीजिए, अगस्त में आने वाला है, टेस्ट कर लीजिए, बल्ले बल्ले, नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दीजिए। ये सोच के मत खरीदिए कि ये सोनी का नया इम्प्रूवमेंट है। ये नहीं है, ये है नए लोगों को मार्केट में लाने के लिए कि भैया नए लोग आओ हमारा कैमरा खरीदो और हमारे लेंस से हमको प्रॉफिट दो। क्योंकि सोनी को उतना प्रॉफिट नहीं होता बॉडी बेचने पे, लेकिन लेंस बेच के होता है। तो इतना हाई मेगापिक्सल बता दिया कि सबको खरीदने पड़ेगा हाई मेगापिक्सल लेंस। हाई मेगापिक्सल लेंस बाकी अच्छा मतलब किसी और का अच्छा आता नहीं है, तो जी मास्टर का खरीदना पड़ेगा, जी मास्टर का ये आ जाएंगे, इनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए समझिए ये सोनी ने कंपटीटर्स के लिए उतारा है, और मतलब जो लोगों का फीडबैक है वो लेके छोटा छोटा इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन ये भयानक इंप्रूवमेंट नहीं है कि लाइक एकदम गर्रा हिला दिया, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ सुनने में लग रहा है कि हाँ 60 मेगापिक्सल है जो भी। और आपको ये टेस्ट करना है ना, अगर आपके पास मोबाइल है तो ये टेस्ट करना बहुत आसान होगा आपके लिए। आप एक टेप मेजर लीजिए, 1 मीटर पे एक अखबार रखिए और उसके दूसरे साइड में मतलब 3 मीटर की दूरी पे अखबार रखिए, और मोबाइल को एक जगह पे रख के फोटो खींचिए। आप देखिए कितना बड़ा अंतर आता है कि मतलब आपका जो मोबाइल में होगा ना 40 मेगापिक्सल वाला या 20 मेगापिक्सल वाला, 112 मेगापिक्सल, दोनों के बीच का अंतर देखिएगा, हैरान हो जाइए कितना कम अंतर होता है। मतलब हाँ एक में थोड़ा धुंधला लगेगा, थोड़ा सा मर्की लगेगा, दूसरे में साफ लगेगा, लेकिन मतलब फाइल साइज़ का अंतर देख के आप हैरान हो जाइए। इसी तरह इसमें भी वही होगा कि अगर आप सोच रहे हैं 40 मेगापिक्सल से मैं जा रहा हूँ 60 में, एकदम बल्ले बल्ले होगा, अच्छा आएगा, थोड़ा बेटर आएगा। खास करके जो वर वधू का जो खास करके एकदम नक्काशी किया हुआ रहता है जो साड़ी सब में, वो अच्छे से आएगा। लेकिन इतना नहीं आएगा कि हाँ अरे आ ही नहीं रहा था मेरा कैमरा में धुंधला आ रहा था, अब बल्ले बल्ले आ रहा है, वैसा नहीं होगा।
तो इसीलिए अपना एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कीजिए। ये अगर आप सोनी आज खरीदना चाहते हैं, आज घुसना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सोनी का मार्क 2 रखे हुए थे, मार्क 3 बाईपास करके मार्क 4 में कूदना चाहते हैं, बल्ले बल्ले, मार्क 3 से मार्क 4 में मत कूदिए, वो उतना अच्छा नहीं है। और चूँकि सोनी अब सीखा है फूजी से कि फूजी जैसे अपना फर्मवेयर फिक्स कर करके चीज़ ठीक करने लगा, सोनी ने भी A9 के साथ वैसे ही किया कि अपना उसका फर्मवेयर ठीक करके, मतलब क्योंकि जब A9 आया था तो उसमें एनिमल i8 ऑटो फोकस नहीं था, लेकिन फर्मवेयर फिक्स करके डाल दिया गया। तो वैसे ही आपके पास कोई वैसा फ़ायदा नहीं होगा मार्क 3 से मार्क 4 में। मार्क 2 से मार्क 4 बल्ले बल्ले, फर्स्ट टाइम मार्क 4 बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, तब उतना मत लीजिए। और अभी के टाइम में क्योंकि दाम घट गया है, मार्क 2 का मार्क 3 का दाम इन्होंने घटा दिया है, मार्क 3 ज़्यादा बेटर होगा और जो बचेगा पैसा उसको आप लेंस में लगा सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी A7R मार्क 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए। और अगर नहीं मतलब आपको कुछ कहना है तो कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। ये सारे वीडियो देखा, आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।